कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा, ऐसे ही कहते हैं। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो यही घर से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। Hello and welcome to Lucid Affairs. 90% beggars are arrested in abroad are पाकिस्तानी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में 90% भिखारी जो अरेस्ट हुए हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। और ये आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, वेरियस न्यूज एजेंसी ने इसको कवर किया है। इवन पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी द डॉन ने भी इसको कवर किया है और पाकिस्तान सरकार ने इसको एडमिट भी किया है। और पाकिस्तान के ओवरसीज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर ने इसे डिस्क्लोज किया है सेनेट पैनल के डिस्कशन में, जहाँ पे बात हो रही थी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स की। तो आइए इस पे बात करते हैं और भारत के लिए इसमें क्या खतरा है, भारत के लिए क्या परेशानी होगी, इससे सारी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आपने लूसिड अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द लूसिड अफेयर्स। ओके नाउ, इंडिया में आतंकवादी, चाइना में गधे एक्सपोर्ट करने के बाद पाकिस्तान अब फॉरेन कंट्रीज में भिखारी बहुत ही बड़े स्केल में एक्सपोर्ट कर रहा है। दुबई और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान सरकार से ये भी बोला कि हमारे जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भर गई है और ये लोग अस्थायी जेल बना रहे हैं पाकिस्तानी भिखारियों के लिए। और ये जो पाकिस्तानी भिखारी हैं ज्यादातर ये होली साइट्स बाहर रहते हैं, वहीं से इनको गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि नेक्स्ट टारगेट उनका जापान है। अब बहुत ही बड़े स्केल पर पाकिस्तानी भिखारी अब जापान में जा रहे हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी भिखारी जापान में दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। अभी तक ये लोग टारगेट किए थे इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई के, और अब ये जापान की तरफ जा रहे हैं और ये नंबर सच में डराने वाले हैं। इस तरह का इकोनॉमिक फेलियर और गरीबी पाकिस्तान में रहा तो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में भीख मांगने की प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कंसर्न है कि पाकिस्तानी पीपल दूसरे और डेंजरस क्राइम के रास्ते पे चल सकते हैं, जैसे टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कोई भी शॉर्टकट जिससे आसानी से पैसा बनाया जा सके। पाकिस्तान का तो आप जानते हैं ये एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, यहाँ पे इतने टेररिस्ट रहते हैं और इसमें और इतने हालात खराब हैं कि अभी विदेशों में जाके भीख मांगने जाना पड़ रहा है। ये लोग ऐसा नहीं कि किसी काम से जा रहे हैं या फिर वहाँ काम न मिले, चाहे कुछ भी सर्वाइव न कर पा रहे हैं तो भीख मांग रहे हैं। ये स्पेशली भीख मांगने के लिए ही फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं एज अ वर्क। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के इन पाकिस्तानी लोगों को बहकावे में ला के टेररिज्म के रास्ते पर लाने में ज्यादा उनको मशक्कत कुछ करनी नहीं पड़ेगी और टेररिस्ट ग्रुप इनको आसानी से टारगेट कर सकते हैं किसी भी कंट्रीज के खिलाफ भड़काने के लिए और आतंकवाद फैलाने के लिए। और इसमें उनका मेन टारगेट तो आप जानते हैं इंडिया है। इसका उपाय ये है कि भारत सरकार इलीगल इमिग्रेशन पर कंप्लीट रोक लगाए और नेपाल बांग्लादेश के चेक पॉइंट पे हाई अलर्ट जारी करे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कुछ महीने पहले ऐसा ही इवेंट आया था कि सीमा हैदर नाम की युवती अपने 4 बच्चों के साथ नोएडा आके रहने लगी और बहुत आसानी से ही वो थोड़ी ही फेर बदल करके अपनी डॉक्यूमेंट्स में वो इंडिया में एंटर कर गई नेपाल के रास्ते। अगर एक घरेलू महिला पाकिस्तान के 4 बच्चों के साथ थोड़ी फेर बदल के बाद अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करने के बाद अगर एंटर कर सकती है तो टेररिस्ट तो पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। जब मैं ये आर्टिकल पढ़ा तो मैं एकदम शॉक हो गया, इतने ज्यादा लोग भीख मांगने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं और पाकिस्तान सरकार इसको एडमिट कर रही है। उनको ओवरसीज सेक्रेटरी ने भी इस बात को कंफर्म किया, उसके बाद पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आपको पहले ही पता होगा कि कुछ दिन पहले IMF ने पाकिस्तान सरकार को लताड़ा है और बोला है कि उनका इकोनॉमिक प्लान फेल हो चुका है, इस तरह वो कंट्रोल नहीं कर सकते अपने देश की इन्फ्लेशन को। इसमें सबसे ज्यादा कंसर्न की बात इंडिया के लिए है। पाकिस्तान के लोगों का इंटरव्यू देखिए तो वो लोग सभी लोग पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादातर उनको वीजा बनवाने में और पासपोर्ट के लिए दौड़ रहे हैं किसी भी कंट्रीज में जाएं। पाकिस्तान पूरी तरह से ब्रोक आउट हो चुका है और उनको अपने लोगों को खिलाने के लिए खाना तक नहीं है। मैं बस कह रहा हूँ कि जो चीज फैक्ट है उसको बदला नहीं जा सकता है। एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के 3-3 लाख 4-4 लाख बिजली के बिल आ रहे हैं। इतनी महंगी वहाँ पर एनर्जी हो चुकी है कि आप सोच सकते हैं क्या झेल रहे हैं वहाँ के लोग। एक ह्यूज नंबर ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, हर तरफ वीजा के लिए लोग एक 1.5 साल वेट करके जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को किसी भी तरह छोड़ देना चाहते हैं। आई थिंक इंडिया को अब इलीगल घुसपैठ को एकदम से रोकना पड़ेगा, हाई अलर्ट को रखना पड़ेगा, जो जिससे भी हमारी लैंड बॉर्डर शेयर होती है, जहाँ पे रास्ता खुला है जैसे नेपाल बांग्लादेश। और ये टॉपिक काफी न्यूज में रहने वाला है, इस पर वीडियोस आती रहेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।